शहबाज शरीफ का जो इंटरव्यू था, जो उनके बयानात थे कि 2018 के इलेक्शन में हम जीत सकते थे अगर हिकमत अमली बेहतर बनाई जाती, तो इसकी बाज़गश्त अभी भी चल रही है। और शाहिद खान अब्बासी साहब का लगता है कि गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, वो एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी उन्होंने बात गलत कह दी, सोचे समझे बगैर कह दी, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। और कोई नून लीग में दो बयाने नहीं है, जिसने बयानी का सबक पढ़ना है तो मुझे बताए, मैं उसको सबक पढ़ाता हूँ कि बयानिया क्या है। अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, मैंने ख़ुद सुना तर्जुमान नवाज़ शरीफ के, मरीम के ज़ुबैर साहब, उन्होंने भी ये कहा, टेलीविज़न पर कहा कि जी हाँ जी है तो सही, अब दो बयानी है, बल्कि ये धड़ेबंदी, और उन्होंने एडमिट किया। तो क्या अब सिर्फ शाहिद खान अब्बासी ही रह गए हैं, बाकी सब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ जाकर खड़े हो चुके हैं? बिल्कुल, नज़र तो यही आ रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनती नज़र है, अगर तर्जमान जो हैं वो ज़ुबैर साहब ने ये बात की है और उसको एडमिट किया है उन्होंने काशिफ बासी साहब के शो में, तो फिर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके साथ और कौन है। जिस तरह से राना तनवीर साहब हैं, ख्वाजा बरादरान हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए, ख्वाजा आसफ़ हो गए, बाकी लीडरशिप जो आपको नज़र आती है, आपको किसी भी रहनुमा का ऐसा बयान नज़र नहीं आएगा जिस तरह कि शाहिद खान अब्बासी साहब। मैंने अर्ज़ किया था कि शाहिद खान अब्बासी साहब को शायद मियां नवाज शरीफ जो हैं वो दूसरा जावेद हाशमी बनाना चाहते हैं। और अगर ये बात की जाती है, वो उन्होंने बड़ी वैसे वाइज बात की है कि हमारी तो बात जो है वो आईने पाकिस्तान की हिफाजत है। आईने पाकिस्तान को तो कोई उठा के नहीं लेके जा रहा, अभी आईने पाकिस्तान के तहत मुल्क को चलाना है। दो चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि इलेक्शन जो है वो हिकमत अमली की वजह से हम नाकाम हुए, जबकि दूसरी तरफ ये कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उसमें RTS को फेल किया और उसकी वजह से हम इलेक्शन जो है वो हारे और ये इलेक्शन चोरी हुआ। अब इसी तरह का बयानिया मिलता जुलता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अब ये तीन जो बड़ी सियासी कुव्वतें हैं, इनमें मियां नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का बयानिया एक जगह पे आया है और शहबाज शरीफ साहब का बयानिया इनसे एंटायर डिफरेंट है। और ये बात नज़र आ रही है कि शायद मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से तायब हो चुके हैं, जो उनके बड़े भाई और उनकी साहबजादी जो हैं उन्होंने अपने हवाले से बहुत सारे इस तरह के रास्ते जो खोलने के लिए मुज़ाहमत, गैर मामूली तौर पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये बयानात दिए मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो जब कश्मीर के इलेक्शन की भी बात हुई है तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की, उसने कहा आपने जो बोया था वो काट लिया। आपने जिन अदारों के ख़िलाफ़ बातें की और जिस तरह की आपने कैंपेन की उसका आपको रिज़ल्ट मिल गया। आप कोई डाटा के साथ चलते, आप कोई सिलेक्शन ठीक करते टिकट्स की, आप उसके बाद कैंपेन चलाते, कश्मीरियों की बात करते, उनको तरक्की देने की बात करते, तो कश्मीरी आपको भी वोट देते। बिल्कुल ठीक। तो शहबाज शरीफ का बयानिया अब इन तमाम सियासी रहनुमाओं से, यानी कि अपने भाई से, अपनी भतीजी से बिल्कुल डिफरेंट है और वो अब पेनिट्रेट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इधर अकलियत बनती जा रही है और शहबाज शरीफ के साथ अक्सरियत होती जा रही है। तो ये कल आमर डोगर साहब ने भी एक बात की थी कि नून लीग में से काफ़ी सारे लोग, ज़्यादातर मुस्लिम लीग नवाज जो है वो उसका जो माइंड सेट है वो तब्दील हो चुका है। उन्होंने तो एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा था कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। तो अब देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर अपडेट्स में अगर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की मरकज़ी क़यादत जो है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है तो ये मुल्क के लिए अच्छा ही होगा और आने वाले सियासी सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, शेख रशीद साहब ने, बाबू डॉक्टर साहब एक बात की कि शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जब आएँ तो उनको सीधा जेल ना जाना पड़े वो इलेक्शन से पहले। तो इसका मतलब है कि एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, अब वो आएँ तो उनको जेल ना जाना पड़े, वो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जी नवाज शरीफ को भी मना लें कि जी देखिए मैं आपको वापस ला रहा हूँ, आपको पकड़ा भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। और शाहिद खान अब्बासी साहब तो ये कह रहे हैं कि जी गलती हो जाती है, उन्होंने बातें गलत की, नाप तोल कर बात करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ को। और साथ में देख रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी कोई सियासत में मुफाहमत या मुज़ाहमत नहीं होती। अब मरीम साहबा कह चुकी हैं कि जी मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, तो इसीलिए तो मुज़ाहमत कर रहे हैं कि कोई हो जाए बात। और उस शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा उसूल होते हैं। अब मैं जब देखता हूँ तो जनरल ज़िया साहब के साथ जब थे तो कौन से उसूल थे, IGI जब बनी वो पैसे लिए कौन से उसूल थे, 90 की दिहाई में मरीम बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराना वो कौन से उसूल थे, मुशर्रफ साहब के साथ डील करके 10 साल बाहर चले गए वो कौन से उसूल थे, NRO, तो ये अब भी जो बाहर गए हैं ये कौन से उसूल हैं? साहब देखें, मरीम नवाज ने ये कहा था कि पावर स्पीक्स पावर,
इसका मतलब ये है कि ये कोई नज़रियाती लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे, ये तो सिर्फ इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं। और इक़्तिदार में आने के लिए चूँकि इनको लग रहा है कि इस तरह से हमारी बात नहीं सुनेगा कोई, तो फिर ये है कि हम आंखें दिखाएंगे तो डर के शायद हमारे साथ बात कर लें, हमारे साथ डायलॉग करें। मरियम नवाज़ तो बड़ी बेतहाशा दफ़ा ये ओपनली कह चुकी हैं कि भाई जिसने बात करनी है वो मेरे साथ करे आके बात, रैबिन के दरवाजे खुले हुए हैं। मियाँ साहब जो हैं वो भी ये कहते हैं कि मेरे साथ बात करें, भाई बैठ के बात करें। तो असल चीज़ बात किस चीज़ की करनी है? अगर आपकी कोई नज़रियाती लड़ाई है तो फिर आप अपनी अवाम के में जाके नज़रियाती लड़ाई लड़ें। फिर आप बात किससे करना चाह रहे हैं और किस इशू पर बात करना चाह रहे हैं? मेरा तो सवाल ये, पूरी कौम ये पूछ रही है। अब जहाँ तक बात ये है कि जी जिस तरह से शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ जो है उनको नपी तुली बात करनी चाहिए थी। 2018 की बात हो रही है कि और उसमें राना सना जो है उनकी आज की स्टेटमेंट सुन लें। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जी शाहिद खान अब्बासी साहब जो शहबाज शरीफ ने जो बात की है वो नाकिस हिकमत अमली की बात नहीं की जो आप समझ रहे हैं। अच्छा। वो तो असल चीज़ थी, बयानिए की बात है। असल में तो बयानिया ही गलत था। शहबाज जी तो कह रहे कि जिस बयानिए के साथ 2018 में आपने इलेक्शन लड़ा, 2018 में जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, अवाम ने उसको पजीराई नहीं दी। शहबाज शरीफ कहाँ कहते हैं कि वहां पे रिगिंग हुई है या वो आरटीएस बैठ गया था? ये तो शायद खान अब्बासी चीजों को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। शहबाज शरीफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये जो बयानिए है इसके साथ 2018 में भी हम हारे और आज़ाद कश्मीर में भी हारे, इसके साथ हम आगे नहीं जा सकते।